नमस्कार दोस्तों, योगानंद जी के बायोग्राफी में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले पार्ट में द्विशरीरी संत के हमने सुना था कि योगानंद जी केदारनाथ बाबू से कुछ प्रश्न करते हैं और उसी के पार्ट 2 में अब केदारनाथ बाबू योगानंद जी के प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं। आइए हम लोग सुनते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? गुस्से से उनका चेहरा तमतमा गया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि केवल स्वामी जी के द्वारा ही तो मुझे पता चल सकता था कि तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। पर यह देखिए, मैं 1 घंटा पहले यहाँ आया और तब से अब तक स्वामी प्रणवानंद जी एक क्षण के लिए भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुए हैं। मैंने सारी कहानी उन्हें सुना दी और स्वामी जी और मेरे बीच का वार्तालाप भी उनके सामने दोहरा दिया। ये बातें योगानंद जी कह रहे हैं। उनकी आंखें फैल गई। हम लोग इस भौतिक युग में जी रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं? मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का चमत्कार देख पाने की आशा नहीं की थी। मैं तो समझता था कि यह स्वामी जी केवल एक साधारण मनुष्य हैं और अब देखता हूँ कि ये एक और शरीर भी धारण कर सकते हैं, उसके द्वारा काम भी कर सकते हैं। हम दोनों ने साथ साथ ही स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाऊं की ओर इशारा किया। देखो, ये वही खड़ाऊं है जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी हुई थी, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने केवल एक अधोवस्त्र पहन रखा था, जैसा उन्होंने अभी पहन रखा है। केदारनाथ बाबू ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी मेरी ओर देखते हुए विनोदपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। तुम इन सबसे इतने स्तंभित क्यों हो? दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं है। मैं सुदूर कोलकाता में रहने वाले अपने शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ। वे भी इस प्रकार स्थूल जगत की प्रत्येक बाधा को अपनी इच्छानुसार पार कर सकते हैं। शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से ही स्वामी जी अपने दूरदर्शन और दूर श्रवण के योग बल के बारे में मुझे बताने के लिए राजी हुए। यहाँ दूर श्रवण और दूरदर्शन के विषय में कुछ हाईलाइट किया गया है, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। योगियों ने आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा जो नियम ढूंढ निकाले, उन्हीं नियमों की वैधता की पुष्टि आज भौतिक विज्ञान अपने ढंग से कर रहा है। उदाहरण के लिए 26 नवंबर 1934 को रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में मनुष्य की दूरदर्शन शक्ति का प्रदर्शन किया गया था। स्नायविक मनोविज्ञान न्यूरोसाइकोलॉजी के प्राध्यापक डॉक्टर ज्यूसेप कैलिगेरिस ने एक व्यक्ति के शरीर के कतिपय स्थानों पर दबाव किया और उस व्यक्ति ने दीवार के दूसरी ओर अव्यवस्थित व्यक्तियों और वस्तुओं का सूक्ष्माति सूक्ष्म सारा विवरण बता दिया। डॉक्टर कैलिगेरिस ने उपस्थित प्राध्यापकों को बताया कि यदि त्वचा के कतिपय स्थान विशेषों को विक्षोभित किया जाए तो व्यक्ति को इंद्रियातीत अनुभूति प्राप्त हो जाती है, जिससे वह उन सब वस्तुओं को देख सकता है जिन्हें वह अन्यथा नहीं देख सकता। दीवार के उस पार की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाने के लिए डॉक्टर कैलिगेरिस ने निर्धारित व्यक्ति के वक्षस्थल के दाहिनी ओर एक स्थान विशेष पर 15 मिनट तक दबाव दिया। डॉक्टर कैलिगेरिस ने कहा कि जब शरीर के कतिपय विशिष्ट स्थानों को विक्षोभित किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति कितनी भी दूर स्थित किसी भी वस्तु को देख सकता है, चाहे उसने उस वस्तु को पहले कभी देखा हो या ना देखा हो। तो यही बातें बताते हैं प्रणवानंद जी भी दूर श्रवण और दूरदर्शन के योग बल के बारे में। तो योगानंद जी को बताने के लिए राजी हुए, परंतु उत्साह के बदले मुझे विस्मय युक्त भय का अनुभव हुआ। चूँकि मेरी ईश्वर खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में ही होनी तय थी, जिनसे मैं अभी मिला भी नहीं था, अतः प्रणवानंद जी को अपना गुरु मानने की कोई प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं उठी। मैंने यह सोचते हुए उनकी ओर सशंकित मन से देखा कि मेरे सामने बैठे हुए वे स्वयं ही थे या उनका कोई प्रतिरूप था। स्वामी जी ने मेरी ओर आत्मज्ञानोदय कराने वाली दृष्टि से देखते हुए तथा अपने गुरु महाराज के विषय में कुछ प्रेरणादायक बातें बताते हुए मेरी अशांति दूर करने की चेष्टा की। जितने योगियों को मैं जानता हूँ, उन सब में लाहिड़ी महाशय सबसे महान योगी थे।
वे नरदेह में साक्षात ईश्वर थे। ये बातें प्रणवानंद जी बता रहे हैं योगानंद जी को। मैंने मन ही मन सोचा कि जब शिष्य भी इच्छा मात्र से एक और रक्त मांस का शरीर धारण कर सकता है, तब उसके गुरु के लिए कौन सा चमत्कार करना संभव होगा। सही बात है। गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है वह सुनो। मैं गुरुदेव के एक अन्य शिष्य के साथ नित्य रात को 8 घंटे ध्यान किया करता था। दिन में हम दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते थे। क्लर्क के कार्य निर्वाह में कठिनाई होते देख पूरा समय इस चिंतन में लगाने की मेरी इच्छा हुई। 8 वर्ष तक आधी रात में ध्यान में ही बिताता था। इस साधना के अद्भुत परिणाम मुझे प्राप्त होते थे। गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता था, परंतु उस अनंत परमात्म तत्व और मेरे बीच सदैव एक झीना पर्दा बना रहता था। अतिमानवीय एकाग्रता और निष्ठा के साथ प्रयास करते रहने पर भी मैंने पाया कि परम निर्विघ्न एकात्मता से मैं वंचित हूँ। एक दिन सायंकाल मैं लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ और मध्यस्थता के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की। हठपूर्वक सारी रात मैं उनसे आग्रह करता रहा। करुणा सागर गुरुदेव, मेरी आत्मा इतनी तड़प रही है कि मैं उस प्राण प्रिय परम प्रिय भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना अब और जीवित नहीं रह सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें अधिक गहराई से ध्यान करना पड़ेगा, ये लाहिड़ी महाशय ने कहा प्रणवानंद जी से। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मेरे स्वामी, मैं आपको अपने समक्ष इस भौतिक शरीर में प्रकट देख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके अनंत स्वरूप से मैं आपके दर्शन कर सकूँ। लाहिड़ी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, तुम अब जाकर ध्यान करो। मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्म से प्रार्थना कर दी है। अपरिमित आनंद से उल्लासित होकर मैं घर लौटा। उस रात ध्यान में मुझे अपने जीवन के ज्वलंत चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब मुझे निरंतर वह आध्यात्मिक पेंशन मिल रही है। उस दिन से फिर कभी वह आनंद पूर्ण सृष्टा माया के किसी पर्दे के पीछे छिपकर मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। प्रणवानंद जी का मुखमंडल दिव्य तेज से दमक रहा था। एक अलौकिक शांति मेरे हृदय में प्रविष्ट हुई। सारा भय नष्ट हो गया। फिर स्वामी जी ने एक और गुप्त बात मुझे बताई। कुछ महीनों बाद मैं फिर लाहिड़ी महाशय के चरणों में उपस्थित हुआ और उनके असीम वरदान के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का मैंने प्रयास किया। फिर मैंने दूसरी एक बात छेड़ी, दयानिधान गुरुदेव, मैं अब ऑफिस में काम नहीं कर सकता। कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। ब्रह्म मुझे निरंतर मदमस्त बनाए रखता है। अपनी कंपनी से पेंशन के लिए अर्जी करो। इतने अल्पकाल की नौकरी के बाद मैं पेंशन के लिए क्या कारण बता सकूंगा? जो मन में आए वही बता दो। अगले दिन मैंने पेंशन के लिए आवेदन दे दिया। डॉक्टर ने समय पूर्व पेंशन के लिए कारण पूछा। काम करते समय मेरी रीढ़ में मुझ पर काबू करने वाली कोई अत्यधिक तीव्र संवेदना उठती है। वह पूरे शरीर में फैल जाती है और फिर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता हूँ। गहन ध्यान में परमात्म तत्व की पहली अनुभूति मेरी उदंड में होती है और तत्पश्चात मस्तिष्क में होती है। प्रचंड धारा के समान चेतना में उतरता परमानंद साधक को पूर्णतः विभोर कर देता है, परंतु बाह्य स्तर पर उसकी अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करना योगी सीख लेता है। और कोई प्रश्न किए बिना डॉक्टर ने पेंशन के लिए मेरे पक्ष में बहुत अच्छी सिफारिश लिख दी और मुझे शीघ्र ही पेंशन मिल गई। मैं जानता हूं कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सब संबंधित रेलवे अधिकारियों के माध्यम से लाहिड़ी महाशय की दैविक इच्छा ही कार्य कर रही थी। उन लोगों ने लाहिड़ी महाशय के दैवी निर्देश का अपने आप ही पालन किया और मुझे अखंड इस चिंतन के लिए मुक्त कर दिया। इस असाधारण रहस्योद्घाटन के उपरांत स्वामी प्रणवानंद जी दीर्घ काल तक मौन रहे। जब मैं भक्ति भाव से उनका चरण स्पर्श कर उनसे जाने के लिए अनुमति मांग रहा था, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे साथ मेरी एक बार फिर भेंट होगी। अनेक वर्षों के उपरांत ये दोनों ही भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध हुईं। छाते जा रहे अंधकार में केदारनाथ बाबू मेरे साथ साथ चल रहे थे।
मैंने उन्हें पिताजी का पत्र दिया जो उन्होंने सड़क पर लगी रोशनी के प्रकाश में पढ़ा। तुम्हारे पिताजी ने इसमें अपनी रेलवे कंपनी के कोलकाता कार्यालय में मुझे एक पद ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है। स्वामी प्रणवानंद जी को मिलने वाली पेंशनों में से कम एक पेंशन का अधिकारी हो पाना कितना सुखद होता, परंतु यह असंभव है। मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता। खेद है, एक साथ 2 शरीर धारण करने का मेरा समय अभी नहीं आया है। इस समय हमारी इस भेंट के समय प्रणवानंद जी पूर्ण सिद्ध महात्मा थे। योगानंद जी विशेष रूप से ये भी बातें लिखी हैं, परंतु उनके व्यावसायिक जीवन के अंतिम दिनों की बात कई वर्ष पहले की है। उस समय वे निर्विकल्प समाधि की अपरिवर्तनीय अवस्था में अधिष्ठित नहीं हुए थे। चेतना की उस परिपूर्ण एवं स्थित प्रज्ञ अवस्था में योगी को इस जगत में अपने किसी भी कर्तव्य को करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अवकाश ग्रहण करने के उपरांत स्वामी प्रणवानंद जी ने प्रणव गीता नाम से श्रीमद् भगवद गीता की एक अत्यंत गहन ज्ञानयुक्त टीका लिखी, जो बंगाली एवं हिंदी में उपलब्ध है। एक से अधिक शरीरों में एक साथ प्रकट होने की शक्ति एक सिद्धि है, जिसका उल्लेख पतंजलि के योग सूत्र में है। एक साथ विभिन्न स्थानों पर प्रकट होने की घटनाएं युग युगांतर से अनेक संतों के जीवन में प्रदर्शित हुई है। इस बात को भी हाईलाइट किया गया है विशेष रूप से, वो भी मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। और यहाँ पे द्विशरीरी संत प्रकरण पूरा होता है। अब आएगा इसका प्रकरण या लेसन कह लीजिए 4, जो कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा और आप हो जाएंगे बोर। तो मैं तो बस यही कहूँगी, आप ध्यान से सुनते रहिए। इनकी बायोग्राफी बहुत अच्छी है और आगे आपको अच्छा ही लगने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।